तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रज़त आज नए टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने पीछे भी टॉपिक पढ़ाए हैं तो उनमें भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कंप्रेसर के बारे में। तो कंप्रेसर भी कई तरह के हैं, ऐसे ही हम प्रोसेस से चलेंगे, पूरे कंप्रेसर पढ़ेंगे। आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर तो नाम से कुछ पता चल रहा है कि कुछ रोटेशन होगी इसमें। तो इसी तरह मैं आज आपको रोटरी कंप्रेसर के बारे में पढ़ाऊंगा। हमारा रोटरी कंप्रेसर जो है दो प्रकार का होता है। एक तो सिंगल स्टेशनरी टाइप है और दूसरा रोटेटिंग ब्लेड टाइप। तो हम पहले बात करते हैं सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप की। सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप के कुछ नाम से पता चलता है कि इसमें कुछ सिंगल ब्लेड होगा, एक ब्लेड होगा, और जो दूसरा रोटेटिंग ब्लेड है इसमें बता रहा है कि कुछ रोटेटिंग ब्लेड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर की। तो इसमें बता रहे हैं सिंगल स्टेशनरी ब्लेड, तो इसमें जो ब्लेड होगा सिंगल होगा और वो स्टेशनरी होगा, मीन एक जगह स्थिर होगा। ये हमारा कुछ रोटरी कंप्रेसर अंदर से कुछ इस तरह से होता है। इस अंदर से कुछ इस तरह होता है। इसके बाहर जो सिलेंडर है उसके अंदर रोटर भी है और एक शाफ्ट है। रोटर टाइप कंप्रेसर में क्या होता है कि ब्लेड जो होता है, हमारा ब्लेड है, सिंगल ब्लेड है, स्टेशनरी ब्लेड है, एक जगह फिक्स होता है। एक जगह फिक्स होता है। जो हमारा अंदर से रोटर घूमता है वो कुछ इस तरह से घूमता है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो रोटर घूमता है इस तरह से घूमता है। ये घूमेगा जैसे कि हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ी होंगी। जिस तरह से हमारा जो हम फेयर मेलों में जाते हैं उस तरह झूले काम करते हैं। झूले काम कैसे करते हैं? जैसे एक जगह यहाँ से होते हैं, यहाँ से होता है, कभी यहाँ को जाएगा, कभी यहाँ को जाएगा, उसी तरह से है। एक जगह पे इसका जो मेन पॉइंट होगा एक जगह से होगा, कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा। ये स्टेशनरी ब्लेड जो हमने यहाँ पे लगाया, ब्लेड जो है एडजस्टेबल होगा। जैसे ब्लेड इधर रोटर हमारा यहाँ को जाएगा तो ये अंदर को जाएगा, ऐसे बाहर को आएगा। इसी तरह से यहाँ से घूमेगा। अगर जैसे अपनी इस साइड से है, इस साइड टच है, हमारी डिस्चार्ज पोर्ट इसने बंद कर दिया है, यहाँ से गैस नहीं जाएगी। अभी सक्शन पोर्ट चालू है तो यहाँ से गैस अंदर जाएगी। यहाँ से गैस अंदर जाएगी तो जो हमारा रोटर है ये यहाँ को आएगा, सक्शन पोर्ट को बंद कर देगा। सक्शन पोर्ट को बंद कर देगा। फिर जो यहाँ पे जो गैस है इसके साथ टच होता होता इसको जो है डिस्चार्ज पोर्ट, फिर यहाँ से हिल जाएगा तो डिस्चार्ज पोर्ट खुल जाएगा, तो गैस हमारी जो सीधी बाहर चली जाएगी। इस तरह से काम करता है। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, इसमें कोई भी क्लियरेंस नहीं होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। अपना जो एसी है, विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, उसमें मिनिमम रोटरी कंप्रेसर यूज करते हैं। रोटरी कंप्रेसर हम R22 और 144 और अमोनिया में यूज करते हैं रोटरी कंप्रेसर। तो हमारा जो सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप कंप्रेसर कुछ इस तरह से काम करता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा रोटेटिंग ब्लेड टाइप। दूसरा आता है रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसमें डबल ब्लेड होते हैं। डबल ब्लेड जो होते हैं ये रोटर के साथ ही होते हैं अटैच, रोटर के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिस तरह को रोटर जाएगा वहां का ब्लेड अंदर को जाएगा। जैसे जो हमारा रोटर है, ये हमारा रोटर है, अभी डिस्चार्ज पोर्ट को इसने बंद कर दिया है। डिस्चार्ज पोर्ट को इसने बंद कर दिया है। डिस्चार्ज पोर्ट को इसने बंद कर दिया तो सक्शन पोर्ट जो है वो खुला है। सक्शन पोर्ट से यहाँ से गैस आ रही है अंदर। जैसे ये यहाँ से घूमेगा, जो इसके ब्लेड है वो बिल्कुल जो बाहर का सिलेंडर होता है उसके साथ अटैच होंगे। जैसे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो सक्शन से गैस आएगी वो डिस्चार्ज में चली जाएगी, जो डिस्चार्ज की वो सक्शन में चली जाएगी, ऐसे नहीं। इसको इस हिसाब से ब्लेड को फिट किया हुआ है यहाँ पे। तो जो हमारा ब्लेड्स हैं इनको ब्लेड भी बोलते हैं या बेंच भी बोलते हैं। ये इस तरह से कुछ घूमेगा। जैसे जो हमारा रोटर है वो इस साइड को घूम रहा है, इस साइड को घूम रहा है। जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, जो यहाँ से सक्शन पोर्ट से गैस आ रही है, सक्शन पोर्ट से जो गैस आ रही है उसको ये जो ब्लेड है, ब्लेड ऐसे ऐसे ब्लेड इसको अपनी सहायता से इधर डिस्चार्ज पोर्ट खुल जाएगा। डिस्चार्ज पोर्ट खुल जाएगा। ये भी कुछ ऐसे सेंट्रीफ्यूगल की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि जैसे हमारे मेलों में झूले वगैरह, जैसे हम मेलों में झूले वगैरह चले होते हैं। जैसे एक जगह से यहाँ से कभी यहाँ को जाता है, कभी यहाँ से जाता है। जैसे मेलों में किश्ती वगैरह झूलते हैं तो वो किश्ती एक जगह यहाँ पे फिट होती है, वो कभी यहाँ को जाती है, कभी यहाँ को जाती है। इस तरह से जो हमारा कंप्रेसर काम करता है, एक जगह यहाँ से होगा, कभी यहाँ को जाएगा, कभी यहाँ को जाएगा। ऐसे बिल्कुल जो सिलेंडर है, सिलेंडर के बाहरी से टच होता जाएगा।
इस तरह से हमारा रोटरी कंप्रेसर काम करता है। जो ब्लेड है, ये ब्लेड बिल्कुल सिलेंडर के साथ टच में होते होते जाते हैं, जो कि जैसे यहाँ से सक्शन से गैस आ रही है, जैसे ये ब्लेड बिल्कुल टच में जाएंगे, सिलेंडर के यहाँ से टच होता होता जाएगा, तो जो सक्शन से गैस आ रही है, सक्शन से गैस आ रही है, तो इसको ये बिल्कुल यहाँ पे डिस्चार्ज, जिस टाइम सक्शन हो रही है उस टाइम डिस्चार्ज पोर्ट जो बिल्कुल बंद होगा। जब ये सक्शन को बंद कर देगा, ये जो हमारा रोटर है यहाँ पे चला जाएगा, ये जो हमारा रोटर है यहाँ को चला जाएगा ऊपर वाली साइड, तो हमारा डिस्चार्ज पोर्ट जो खुल जाएगा। फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से हमारा रोटरी कंप्रेसर हम यूज करते हैं। रोटरी कंप्रेसर में मैंने आपको बताया कि विंडो एसी में या स्प्लिट एसी में मिनिमम यूज होता है, तो इसमें हम R22 और R144 और अमोनिया के लिए हम रोटरी कंप्रेसर यूज करते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। धन्यवाद।